मजीद कहते हैं इस वक्त केस की समाअत जो है वो जारी है और सियासी जमातों के वकला की जानिब से आज फरीक बनने की जो फिर से दरख्वास्त की गई, जिसमें फारूक नाइक पहले रोस्तम पर आए तो चीफ जस्टिस के साथ उनका मकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, जी कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं। फारूक नाइक ने जवाब दिया, हमने तो बायकॉट का कहा ही नहीं था। ये नाइक साहब ने कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबार में तो कुछ और लिखा था, आप एक तरफ बेंच करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। ये जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया। हुकूमत इत्तेहाद इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाएं जो ज़बान इसमें इस्तेमाल की गई, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बेंच पर हैं, दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये फारूक नाइक ने कहा। बेंच के दायरे इख्तियार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फारूक नाइक ने कहा कि गुज़श्ता 48 घंटे में मीडिया कह रहा है कि एलामिया के मुताबिक सियासी जमातें बेंच पर अदम एतमाद कर रही हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया। इस वक्त नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा हमारे साथ हैं। जी नीलम, क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? जी बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बताएं कि समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और समाअत के आगाज़ पर आज फारूक नाइक जो हैं वो रोस्टर पर आए। अदालत की तरफ से सवाल उठाया गया कि आप तो इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, जिस पर उनकी तरफ से कहा गया है कि नहीं, हम इस कार्रवाई का हिस्सा हैं। अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों से हम तो यही सुन रहे हैं कि आप इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी हमें यही इतलात मिल रही हैं, जबकि अखबारात में जो ख़बरें हैं वो भी इसी हवाले से लिखी गई हैं, जिस पर जो इत्तेहादी जमातों के वकला हैं जिनमें कामरान मुर्तज़ा हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि हम जो अदालती कार्रवाई है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन हमें बेंच पे एतराज़ है। जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से बड़े खुले अल्फाज में, वाज़े अल्फाज में ये कहा गया है कि अगर तो आप अपना गुज़श्ता रोज़ का जो एलामिया है, आपके इत्तेहादी जमातों की कार्रवाई का एलामिया, वो पढ़ के सुना दें, और अगर उसके मुताबिक आप इस बेंच पर एतराज़ कर रहे हैं तो फिर हम आपको नहीं सुन सकते। लेकिन अगर आप एतराज़ नहीं कर सकते तो फिर आपको सुना जा सकता है। इस वक्त जो गुज़श्ता रोज़ का एलामिया था, जो कि मुख्तलिफ अदवार में आपको बताएं कि मुख्तलिफ चैनल्स पर, जिसमें बताया गया कि किस तरह से हुकूमती इत्तेहाद ने इस अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर रखा है, तो वो अभी पढ़कर सुनाया जाएगा, जिसको सुनने के बाद अदालत जो है वो दीगर जो फ़ैसला है वो करेगी, क्या है इस केस को मज़ीद सुना जाएगा कि नहीं। अलबत्ता जो इत्तेहादी जमातों के वकला हैं, जिनमें फारूक नाइक हैं, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कामरान मुर्तज़ा हैं, उनकी तरफ से भी अदालत को ये यकीन दहानी कराई गई है कि वो इस अदालती कार्रवाई का बायकॉट नहीं करना चाहते। उनको एतराज़ सिर्फ़ और सिर्फ बेंच की तश्कील पर है। उनको बेंच की तश्कील के साथ साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले के बाद जो सू मोटो के इख्तियारात हैं उससे मुतल्लिक भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस वक्त समाअत जारी है और इस तमाम तर मामले पर अभी बहस होना बाकी है। अदालत की तरफ से बारहा एक सवाल उठाया गया, जिसमें ये कहा गया है कि हमें तो ये मालूम हुआ है कि आप इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अगर आप इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो आज आप किस तरह से दलाइल देने लगे? ठीक है नीलम, आप हमें आगाह कर रही हैं।